अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात करने लगे हैं कि वो औरतें जिनको मेनोपॉज़ हो जाता है, उनकी रूटीन कैसी होनी चाहिए। यकीन करें कि 35 साल की उम्र के बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है सेहतमंद रहने के लिए। पीक जवानी गुज़र गई, वैसे तो 65 इयर्स की एज तक आप जवान रहते हैं। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन कहती है कि जो मिडल एज का क्राइटेरिया है, वो 65 है और पाकिस्तान में जो औरत की एवरेज उम्र है, वो 63 है। कितनी बदकिस्मत बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन जिस उम्र को मिडल एज कहती है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी ख़वातीन उस उम्र तक भी नहीं पहुँच पाती। और उसकी वजह एशियन जीन्स से ज़्यादा हमारी आदतें और हमारा लाइफ़स्टाइल है। और यकीन करें, मेनोपॉज़ जो कि औरत की ज़िंदगी का एक डाउनफॉल कंसिडर किया जाता है, जो कि है भी हार्मोनल तौर पर। अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफ़स्टाइल को ठीक रखते हैं, तो आप उससे 80% तक बच सकते हैं। और इसकी तैयारी 40 साल की उम्र के बाद असल में शुरू नहीं होती है। इसकी तैयारी आपकी जवानी में शुरू होती है। जैसे किसी ने डॉक्टर बनना हो, किसी ने कोई स्कॉलर बनना हो, किसी ने फिलॉसफर बनना हो, किसी ने कामयाब बिज़नेसमैन बनना हो, तो वो रातों-रात नहीं हो जाता। चाहे आपको रातों-रात उस इंसान का नाम नज़र आना शुरू हो जाता है, तरक्की नज़र आनी शुरू हो जाती है। असल में उसकी तैयारी तो कई सालों से नज़र आ रही होती है। तैयारी कई सालों से चली आ रही होती है और तैयारी होते-होते नताइज एकदम से जो आपको नज़र आते हैं, लेकिन जिस इंसान ने मेहनत की होती है, उसको पता होता है कि वो मेहनत कब से चल रही है। उसी तरह मेनोपॉज़ भी आपका तब आसान होगा जब आपके असूल जो हैं वो शुरू से अच्छे होंगे, या कम से कम 30-35 के बाद अच्छे होंगे, ताकि आपकी 50 के बाद की एज आसान हो सके। सबसे आसान तरीका मेनोपॉज़ को अच्छा करने का ये है कि आप अपने कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को पालतू बनाएँ, उसको टेम करें कि वो आपकी बॉडी को शॉक ना पहुँचाए। बॉडी आपकी ऑलरेडी मेनोपॉज़ को एक स्ट्रेस सिचुएशन समझती है। आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन उस वक़्त ज़्यादा सिक्रीट होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में रहे हों, अपने डाइट और अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से उनका कॉर्टिसोल सिक्रीट हो के वो एड्रिनल फटीग की तरफ होते हैं। वो सारी खवातीन जिनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन खत्म हो गया होता है और वो एड्रिनल फटीग की तरफ होती हैं, वो मेनोपॉज़ अच्छा हैंडल नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि मेनोपॉज़ आपके पास आपकी ओवरीज़ की रिटायरमेंट है। आपकी ओवरीज़ जब रिटायर हो जाती हैं और वो एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं करती हैं, तो जिस्म ने उसका जो बैकअप रखा होता है, वो उसने एड्रिनल ग्लैंड रखा होता है। वो ग्लैंड्स हैं जो गुर्दों के किडनीज़ के ऊपर लोकेटेड हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड्स आपके पास थोड़ा-सा प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, थोड़ा-सा कॉर्टिसोल बनाते हैं, थोड़ा-सा एस्ट्रोजन बनाते हैं, ताकि बॉडी उसको हैंडल कर सके। जिस औरत ने अपने स्ट्रेस लेवल्स का, अपने कॉर्टिसोल हार्मोन का और अपने एड्रिनल ग्लैंड का ख्याल नहीं रखा होगा, वो मेनोपॉज़ के टाइम उसको बैकअप नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। जब बैकअप नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, तो उल्टा क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन से स्ट्रक्चर ले लेके और कॉर्टिसोल से स्ट्रक्चर ले लेके एड्रिनल ग्लैंड और एस्ट्रोजन बनाएगा, स्ट्रेस हार्मोन और नीचे जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी नीचे जाएगा और आपको हार्मोनल डेफिशिएंसीज़ के और खतरनाक सिम्पटम्स होंगे, जिसमें आपके पास मूड फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, माइग्रेन्स एकदम शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं, नाइट स्वेट शुरू हो जाती हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। ये सारी इस वजह से होता है। अब कॉर्टिसोल को पालतू कैसे बनाना है? कॉर्टिसोल को पालतू बनाना है रात को जल्दी सोने से और सुबह जल्दी उठने से। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी में कितने भी किस्म का बदबख्त स्ट्रेस हो, इतना बदबख्त स्ट्रेस ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर में रहता हो, लेकिन अगर आप रात को जल्दी सोएँगे और सुबह जल्दी उठेंगे, तो आप उस स्ट्रेस से बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ाइट कर सकते हैं। और ये आपने अपनी बॉडी को खुद टेम करना होता है। रात के 11 बजे से पहले अगर आप सो जाएँगे और सुबह 4 से 8 के बीच आप उठ जाएँगे, तो आफ्टर 40s आपकी बॉडी में एड्रीनल फटीग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आप अपने एड्रीनल ग्लैंड्स को और सूद कैसे कर सकते हैं, सुकून कैसे पहुँचा सकते हैं, आराम कैसे पहुँचा सकते हैं, अपनी डाइट में डेली बेसिस पे एडेप्टोजेनिक हर्ब्स इंक्लूड करके। मैंने अभी से अपनी डाइट में डेली बेसिस पे फाइटोएस्ट्रोजेंस इंक्लूड किए हैं। एक सिंथेटिक सप्लीमेंट है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, डायइंडोलाइल मीथेन, डिम के नाम से जो आता है, जिसकी 400 टू 500 मिलीग्राम की डोज़ एक आधे किलो ऑफ हरी सब्जी के फाइटोएस्ट्रोजन के बराबर होती है। मैं अपनी डाइट में डेली बेसिस पे लेती हूँ, सुबह एम्प्टी स्टमक लेती हूँ। अगर इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं, या एक मेरा प्रोडक्ट भी है हार्मोलेंस। हार्मोलेंस में शतावरी है, अश्वगंधा है, अशोका है, आंवला है। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। इन सबको मिलाकर मैंने एक प्रोडक्ट हार्मोलेंस तैयार किया है। 1 टीस्पून इसका या नीम गर्म पानी में या दही में आप रात को सोने से पहले लेंगी, आपके हार्मोन लेवल्स भी रेगुलेटेड रहेंगे। अगर एस्ट्रोजन नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर होगा तो वो नीचे चला जाएगा। प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन को भी ये बैलेंस करने में मदद करता है, बॉडी से वाटर रिटेंशन भी रिमूव करता है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का लिंक www.holisticwisdombysaharchavla.com आ रहा है, आप वहाँ से जाके जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक और बात, अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा फ़ोन नंबर जो है वो 0321943606 है। इसके अलावा
मैं किसी नंबर पर अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं करती और इस पर अपॉइंटमेंट्स बुक करने का तरीका ये है कि आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल नहीं करनी। 1 दिन के अंदर-अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर स्लॉट भी मिल जाता है, सब्र किया करें, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो आपने अपनी रूटीन में इंक्लूडेड रखनी है, वो आपने ये इंक्लूडेड रखनी है कि आपने सुबह 1 घंटा वॉक करनी है, सूरज निकलने से पहले। सुबह 1 घंटा सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलने के साथ जब आप वॉक करते हैं, उस वक़्त प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। जब आप ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, जिस समय अगेन कॉर्टिसोल हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन लेवल्स नीचे जाते हैं और आपकी बॉडी बेटर तरीके से स्ट्रेस से कोप कर पाती है। और तीसरी चीज़ जो आपने इंक्लूडेड रखनी है, वो आपने ये इंक्लूडेड रखनी है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना ज़ाब्ता-ए-हयात बना लेना है। जैसे मैंने बनाया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना ज़ाब्ता-ए-हयात। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी दिन में 16 से 18 घंटे कुछ नहीं खाते, आपकी एक लिमिटेड ईटिंग विंडो होती है और उसमें आप स्नैकिंग नहीं करते, तो आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है एक रिपेयर प्रोसेस को एक्टिवेट करने का, जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, जिसमें बॉडी जो है अपनी डैमेज्ड, वॉर्न आउट, यूज्ड और ख़राब हुई प्रोटीन्स और स्ट्रक्चर्स को जिस्म से खारिज करके नए प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है, यानी आप ज़्यादा देर तक जवान रहते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आई है। सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।